रीट 2024 जिसके लिए हम टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। उत्कर्ष क्लासेज द्वारा टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू तैयार किए गए हैं वो देख रहे हैं हम। ये टेस्ट सीरीज नंबर 11 है जिसमें आज का टॉपिक आकलन मापन मूल्यांकन होगा। हमने 50 क्वेश्चन इससे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एनसीएफ 2005 यह टॉपिक देखा है 50 क्वेश्चन। आज आकलन मापन मूल्यांकन अर्थ उद्देश्य सतत व्यापक मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण सीखने के प्रतिफल इनसे जुड़ी हुई और क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए 50 से आगे क्वेश्चन। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें इसको। 51 क्वेश्चन है, आज 50-60 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मित्रों। चलिए 51 क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसे आश्रित स्तर कहा जाता है? शिक्षक को, छात्र को, पाठ्यक्रम को या सहायक सामग्री को? आश्रित स्तर है वो है छात्र। अगला क्वेश्चन है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉबेल ने, डब्ल्यू.एस. किलपैट्रिक ने, मिस हेलेन पाराकर्स्ट ने या डाल्टन ने? डाल्टन, मिस हेलेन पाराकर्स्ट की विधि है ये डाल्टन पद्धति। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने में, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की? ऑप्शन ए होगा सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना या बौद्धिक विकास? ऑप्शन बी होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये उद्देश्य शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना, चुटकुले सुनाना या अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना या आराम करना चाहिए? ऑप्शन सी होगा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है असुमिलित युग्म कौन सा है? धारा 25 में छात्र अध्यापक अनुपात है, धारा 28 में पाठ्यक्रम निर्धारण और मूल्यांकन प्रणाली है, धारा 22 में विद्यालय विकास योजना है, धारा 10 में प्रत्येक माता पिता अभिभावकों के कर्तव्य है? ऑप्शन बी धारा 28 में पाठ्यक्रम निर्धारण मूल्यांकन प्रणाली, ये असुमिलित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मित्रों, ध्यान रखना। छात्र अध्यापक अनुपात है धारा 25 में, विद्यालय विकास योजना है धारा 22 में और प्रत्येक माता पिता अभिभावक के कर्तव्य है धारा 10 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आरटी 2009 की जो धाराएं हैं। अगला सवाल हर्बर्ट उपगम पर आधारित जो गणितीय पाठ्य योजना है उसका दूसरा पद कौन सा है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण या व्यवहारीकरण? हर्बर्ट की पंचपदी है यानी 5 पद हैं, तो उसमें से दूसरा है वो है प्रस्तुतिकरण, पहला प्रस्तावना होगा। अगला क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? ऑप्शन ए बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला सवाल है विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से ये संबंधित है? मूल्यांकन से, विश्लेषण से, संश्लेषण से या प्रयोग से? विश्लेषण से संबंधित है। अगला सवाल क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना, इसमें से गलत कथन कौन सा है? इसके द्वारा नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान में कोई नई खोज नहीं होती है, ये ध्यान रखना, गलत कथन है। इसका उद्देश्य है विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय शिक्षक प्रबंधक आदि होते हैं। इसकी समस्या का क्षेत्र वो संकुचित होता है, संकुचित होगा, ये ध्यान रखना। अगला सवाल 61 क्वेश्चन शिक्षा का संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया था? शिक्षा समवर्ती सूची में संविधान के कौन से संशोधन द्वारा डाले गए? 1952 में, 1976 में, 1986, 1992 में? ऑप्शन इसका बी होगा 1976 में। अगला क्वेश्चन है संविधान यानी 86वां जो संशोधन अधिनियम 2002 उसके भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही हैं, तो संविधान की वह धारा कौन सी है? 21A, 21B, 22A या 22B? ऑप्शन ए 21A, अनुच्छेद 21A।
बहुत अच्छा सवाल है। 63 क्वेश्चन है कि मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की, राष्ट्रीय बाल भवन की या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1998 में। अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे? 64 का ऑप्शन बी होगा, 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है 65 कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से दायित्व पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या ये सभी? ऑप्शन डी, ये सभी दायित्व है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार जो भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में या समता के अधिकार में? ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। 66 का ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। तो जो दिव्यांग होंगे, विकलांग होंगे, उनके लिए 6 से 18 वर्ष है, ये भी ध्यान रखना। 68 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या क्षत्रिय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से कल्याण से संबंधित है अनुच्छेद 41 और 46। अगला क्वेश्चन है कि 6 से जो 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, अगस्त 2009, जुलाई 2009 या 1 मार्च 2010? ऑप्शन ए होगा 1 अप्रैल 2010 को। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? 200, 220, 1000 या 800? प्राथमिक स्तर पर ये पूछ रहा है। 200। उच्च प्राथमिक स्तर पर 220। 72 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है 800, 1000, 1100 या 700? ऑप्शन ए, 800 घंटे। शैक्षणिक घंटे 800। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं 25%, 30%, 40%, 45%? ये अच्छा क्वेश्चन है। 25%। सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक कौन सी? इसमें से सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन? निदानात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन 75 की एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना ये विशेषता नहीं है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न है वो पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, निबंधात्मक? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछने चाहिए। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? इसमें से प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये सृजनात्मक का विकास इसमें नहीं हो रहा है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समय अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर? अच्छा क्वेश्चन है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान होगी तो उपचारात्मक शिक्षण में सफलता मिलेगी। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। अगला क्वेश्चन है 80 राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 है उसमें सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही रिक्त स्थान अधिकतम होगी, कम होगी, सामान्य होगी या बराबर होगी? अधिकतम होगी। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? जांचना, परखना, परीक्षा करना या निर्णय करना? निर्णय करना। अच्छा क्वेश्चन है भाई। मूल्यांकन का अर्थ होगा निर्णय करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। ये अच्छा क्वेश्चन है।
आप बड़ी लाइन देकर ये उत्तर लोगे, लेकिन अगली कक्षा प्रोन्नति यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान उपचार ये होगा। पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है उसका आंसर आपको करना है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन। 95 क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से क्या तात्पर्य है, ये सवाल आ सकता है। शैक्षिक, इसके साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक इसके अलावा जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। यानी बच्चा है खेलों में किस प्रकार है, कलात्मक रूप से किस प्रकार है, कला के क्षेत्र में, तो सब कुछ देखना चाहिए। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, क्या होता है? विश्वसनीयता, वैधता, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, मौखिक क्वेश्चन या प्रायोगिक क्वेश्चन होते हैं। 86 अच्छा क्वेश्चन विश्वसनीयता और वैधता होगी। वह प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, वो वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हम जो कंप्यूटर एग्जाम देते हैं वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसकी विशेषता सबसे बड़ी क्या होगी? उसका एक ही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी होगा। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को भी जानना। अगला क्वेश्चन है, सोम के द्वारा आकलन क्या कहलाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। सोम के द्वारा आकलन क्या कहलाएगा? सीखने के रूप में आकलन कहलाएगा। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा? अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, क्रमिक मापनी, शाब्दिक मापनी। ये अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात मापनी सर्वाधिक विश्वसनीय है। अगला 93 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता? इनमें से ऑप्शन डी, उपलब्धि परीक्षण के परिणामों के आधार पर शैक्षिक निर्देशन का काम तो उत्तम ढंग से हो पाता है, लेकिन व्यक्तिगत निर्देशन का काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमसी है उसके संदर्भ में अनुचित तथ्य का चयन करना। इसमें से एसएमसी में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय पीईओ का मान्य होगा, यह अनुचित है। इसके अलावा एसएमसी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा और एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल है मानदंड, परीक्षण, मूल्यांकन या अवलोकन। यह अच्छा क्वेश्चन है। 95 का ऑप्शन है मानदंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखने के प्रतिफल रिक्त स्थान प्रक्रिया है, स्पाइरल रूप से, त्रिकोणमितीय रूप से, समवर्ती रूप से, सर्किल रूप से। स्पाइरल रूप से। क्रियात्मक अनुसंधान में एंडरसन के अनुसार मुख्यतः सोपान होते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 होते हैं, 7, 6 या 10? 7 चरण होंगे एंडरसन के अनुसार। 98 क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है किससे? शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यालय से या इन सभी से? इन सभी से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन, समस्या का समाधान ढूंढना, यह मूल उद्देश्य है। 100वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस सूक्ष्म शिक्षण सूत्र का उल्लेख नहीं हुआ? इनमें से वैश्विक से स्थानीय की ओर ये नहीं है। ज्ञात से अज्ञात है, मूर्त से अमूर्त है, स्थानीय से वैश्विक है। 101वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है सिद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक या ये सभी? ऑप्शन सी व्यवहारिक। 102वां और अंतिम क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया? ब्लेयर ने, लेविन ने, कॉलियर ने, स्टीफन एम कोरे ने? स्टीफन एम कोरे ने। यह अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने टॉपिक वाइज सीडीपी आपकी संपूर्ण आज ये हो गई है। टेस्ट सीरीज सीडीपी की और नई टेस्ट सीरीज हो गई। बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें रीट की संपूर्ण तैयारी के लिए। टेस्ट सीरीज़ के साथ हम नई नई टेस्ट सीरीज भी अब कोचिंग द्वारा हो रही है, तो मैं आपके लिए उपलब्ध करवाऊँगा वो। थैंक यू वेरी मच।